Good morning students, welcome to TSN school. Now we'll start chapter number 6, the 100 dresses part second. लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट जो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेंडा है वो एक पुअर गर्ल है, उसके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं है, वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और एक सिंपल गर्ल है। कैसे वो क्लास में चुपचाप आती है, चुपचाप बैठी रहती है, लास्ट टॉप पर वो जाकर क्लास के अंदर बैठती है, ज़्यादा वो इंटरफेयर क्लास में नहीं करती है। और उसी की क्लासमेट से वेंडा और पैगी, जो मैडी और पैगी तो जो पैगी है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास काफ़ी ड्रेसेस हैं। और जो मैडी है वो उसी की फ्रेंड है। मैडी के पास भी कम ड्रेसेस है, वो पुरानी ड्रेसेस को उसकी मम्मा जो सही करके वो उसे पहनाती है, बट वो दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त है। और पैगी क्या करती है, हमेशा वेंडा का मजाक बनाती है, उसको चिढ़ाते रहते हैं वो लोग। और जब भी वेंडा से वो एक क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो वेंडा हमेशा जवाब देती थी कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस है, और सारी कैसे लगी हुई है, कतार के अंदर लगी हुई है। तब स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन, जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ जो होता है वो किसे मिलता है, वेंडा को मिलता है। किसके लिए, उसके 100 ड्रेसेस के लिए। और वो ड्रेसेस इतनी ज़्यादा सुंदर होती है कि सब उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। नाउ विल कंटिन्यू। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बॉट मिस मैसन एंड नोट. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब कहते हैं कि मिस मैसन ने क्या बताया था, रिजल्ट बता दिया था कि फर्स्ट प्राइज़ किसको मिलता है, वेंडा को मिलता है। बट वो उस टाइम क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, तो मिस मैसन कहती है कि हम उसका वेट करेंगे 2-4 दिन बाद, जब वो आएगी तब हम उसको फिर से ही अवार्ड देंगे, अब आप अपनी क्लास में जाइए, बच्चे से कहती है। तो जब सब बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो मॉनिटर जो होता है उसके पास में एक नोट होता है, जो उसको किसने दिया था, प्रिंसिपल ने दिया था। और किसको देने के लिए कहा था, मिस मैसन को। मिस मैसन को आकर एक वो नोट देता है। मिस मैसन उसे कई बार पढ़ती है और काफ़ी सोचने के बाद ताली बजाना स्टार्ट कर देती है। कहती है, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, की का क्लास सावधान हो जाओ और सब अपनी सीट पर वापस लौट जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. तो मिस मैसन कहती है कि सब लोग अपनी कहाँ पहुँच जाओ, सीट पर पहुँच जाओ। जब पूरी क्लास के अंदर पैरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है और सब लोग अपने रूम में सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, एकदम क्लास शांत हो जाती है। उसके बाद मिस मैसन कहती है कि मेरे पास क्या है, वेंडा के फादर का एक लेटर है, जिसे मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Venda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. मिस मैसन वहाँ पर खड़ी रही और कमरे के अंदर एकदम चुप्पी छा गई। और जो टीचर थी मिस मैसन, उसने अपने चश्मा ठीक किया और उसे लेटर को बताया कि ये किसका लेटर है, वेंडा के जो फादर थे उनका ये लेटर आया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही जो मिस मैसन थी उसने उस नोट को देखना स्टार्ट किया, पूरी क्लास का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था, उस लेटर पर था कि उस लेटर में क्या लिखा है। स्टार्ट। Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Pentronsky. उसमें लिखा था, प्रिय अध्यापक, डियर टीचर, मेरी वेंडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक भी नहीं आएगा, मतलब उसका कोई कज़न होगा या उसका कोई ब्रदर होगा, वो भी स्कूल नहीं आएगा। अब हम कहाँ जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ उसे कोई भी पौलाक कहकर नहीं चिढ़ाएगा, ना इससे कोई क्वेश्चन किया जाएगा और ना इसका कोई मजाक बनाएगा, क्योंकि बड़े शहरों में क्या होते हैं, नाम का कोई मजाक नहीं बनाया जाता। इसलिए हम कहाँ जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, ताकि इसका वहाँ पर कोई मजाक ना बनाए। A deep silence made the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. उस पत्र को पढ़ने के बाद पूरी क्लास के अंदर एकदम चुप्पी सी छा गई। मिस मैसन ने अपने चश्मा उतारा और एकदम मतलब
अपने चश्मे को रुमाल से साफ़ किया, क्योंकि जो उनकी आँखें थी एकदम नम हो गई थी इसको पढ़कर, और काफ़ी वो थोड़ा सा सॉफ्ट सी हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, चश्मा दोबारा पहना और क्लास की ओर देखा, और बहुत स्लोली सी आवाज़ में, बहुत धीमी सी आवाज़ में उन्होंने कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. उसने कहा, मिस मैसन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो कमरा नंबर 13 है उसमें लड़के और लड़कियां किसी को भी जानबूझकर या मतलब किसी को भी ज़बरदस्ती क्या नहीं करते होंगे, किसी की भावनाओं को मतलब ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी का नाम चाहे कैसा भी हो, लंबा हो या कैसा भी हो, उसका मजाक नहीं बनाएंगे. I prefer to think that was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. मिस मैसन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप सब कैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप सबको भी क्या लग रहा है, बुरा सा फील हो रहा है, दुर्भाग्य वाली जो घटना है एकदम जो हुई है उसके कारण आप सब क्या है, उदास है. और अब मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचें कि आपने कैसे किसी का मजाक बनाया और उसको इतना बुरा लगा कि आप उसे स्कूल ही छोड़ना पड़ गया. तो इस चीज़ को आप फील करें और इसके बारे में आप सोचें. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. जो फर्स्ट पीरियड था वो किसका था, स्टडी पीरियड था, पढ़ाई वाला था. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. जो मैडी थी वो अपना लेसन तैयार कर रही थी, बट उसका जो दिमाग था वो काम में नहीं लग रहा था, पढ़ाई में नहीं लग रहा था. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसे बहुत मतलब ऐसी बीमारी सा फील हो रहा था, उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो गई है, बीमार सी हो गई है. ट्रू शी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. उसे मतलब जो पैगी थी उसे भी काफ़ी ये बुरा लग रहा था कि मैं वेंडा से हमेशा पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और वो हमेशा जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, बट उसके पास तो कुछ भी नहीं था. और मैंने उसका कितनी बार इस बात के लिए मजाक बनाया, बट उसने मुझे कभी भी रिप्लाई में कुछ भी उल्टा नहीं बोला. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन. वर्स, शी वॉज ए क्राउड. क्या कहती है कि मुझे मतलब वो हमेशा जब भी मैं उसको ऐसा पूछती थी या कुछ भी बोलती थी तो वो हमेशा चुप सी खड़ी रहती थी और वो कभी भी वापस जवाब नहीं देती थी. तो ये सब सोचकर पैगी को बहुत बुरा फील हो रहा था. उसे ऐसा लग रहा था कि वो डरपोक नहीं थी, उसमें भी हिम्मत थी, बट वो फिर भी कभी भी ऐसा उल्टा जवाब नहीं देती थी. एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. She could put herself in Wenda's shoes. मतलब तब पैगी को ये बात समझ में आ रही थी कि उसने कितनी घटिया हरकत की है, कितना उसने बुरा कहा है. तो जो मैडी थी उसे ये बात फील हो रही थी कि मैं जो सोचती थी वो शायद सही था, हमें वेंडा को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए था, हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था. पैगी जो थी उसे भी ऐसा फील हो रहा था. गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू. मतलब ऐसा नहीं है कि गुडनेस मीन्स भला हो कि जो हम वेंडा के साथ ऐसा बिहेवियर जो करते थे वो सही नहीं था. इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स. हमें वेंडा की बात अगर हम करें तो हमें उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाइए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था. शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टॉल ए ग्लेसर एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she Maddie had to do something. She had to find Wenda Pentronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb on the heights with her and they would tell Wenda she had won the contest. That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो इस बात को जब उन्होंने फ़ील किया तो पैगी को काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था. उसने मैडी से कहा कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, वेंडा को ढूंढना ही पड़ेगा. शायद वो अभी दूर ना गई हो, शायद हो सकता है कि वो अभी भी अपने घर पर ही हो
और अभी बाहर दूसरी सिटी में ना गई हो। तो पैगी और मैडी ने साथ मिलकर क्या किया, हाइट्स पर चले। उन्होंने मतलब डिसीज़न लिया कि हम क्या करेंगे, वहाँ हाइट पर जाएंगे और वेंडा को बताएंगे कि वेंडा ने क्या किया है, वो मुकाबला जीत लिया है, जो ड्राइंग वाला जो कंपटीशन है वो जीत लिया है। और शायद उसकी जो ड्रेसेस थी उसके बारे में उसे बताएंगे कि उसकी जो ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इसलिए उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। और इस बात से पूरी क्लास जो है काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है, काफ़ी उसकी मतलब तारीफ़ कर रही है, काफ़ी खुश है। टीचर्स भी बहुत खुश है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसके अंदर इतना टैलेंट है। तो पैगी और मैडी का डिसाइड करते हैं कि हम जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended closeness, "Hey, let's go and see if the kid was left down or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really alright. तो जब दोपहर का समय था, स्कूल जब बंद हुआ, मतलब स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद जो पैगी थी उसने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में वेंडा जो है वो जा चुकी है या क्या पता अभी वो ना गई हो। तो एक बार जाकर चेक कर लेते हैं। पैगी का जो ये विचार था इसको देखकर मैडी को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जो पैगी है वो मतलब सच में सच्ची बात कह रही है, बिल्कुल सही है, वो एक जगह अब सही है। हमें जाकर उसे सॉरी भी फील करना चाहिए और उसे जाकर देखना चाहिए कि जो वेंडा है वो शायद ना गई हो वहाँ से। अगर वो ना गई हो तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा और हम उसको जाकर बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट भी जीत लिया, उसकी जो 100 ड्रेसेस है बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम उससे जाकर ये बताना चाहते हैं, मतलब पर्सनली उसको मिलकर ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।